हेलो बच्चों, मैं बसंत मालविया अपने YouTube चैनल मालविया मैथ मैजिक पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए नवोदय से जुड़े जितने भी गणित के क्वेश्चन हैं, गणित के जो आपको आने चाहिए, जो गणित के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया है। आप इसको ध्यान से देखें। आपको अगर आपने थोड़ा बहुत भी गणित सीखा है तो ये वीडियो आपके गणित को और भी अच्छे से समझाने के लिए बहुत अच्छा वीडियो साबित होगा, है ना। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। भाई देखो, अब क्या है, नवोदय नवोदय विद्यालय नवोदय विद्यालय नवोदय विद्यालय है ना। नवोदय विद्यालय क्या है? नवोदय विद्यालय, अब नवोदय विद्यालय जो है, नवोदय विद्यालय जो है वो एक एग्जाम लेता है जो जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे, उसके एग्जाम लेंगे, है ना। टोटल 80 क्वेश्चन, उसमें से 40 मेंटल एबिलिटी के, आपने देखा है मानसिक मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आपके गणित के रहेंगे, और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा के रहेंगे, या जो भी आपने भाषा ली होगी। इंग्लिश ली है आपने तो इंग्लिश भाषा, हिंदी लिए तो हिंदी की। अब मानसिक योग्यता तो आपको आती है ना। ये तो सब बराबर ही इसमें है। आपका मेन कंपटीशन गणित में है, मेन कंपटीशन गणित में है ना। तो मेन कंपटीशन गणित में है। आगे देखते हैं कि गणित को आपको कैसे करना है, गणित को कैसे करना है। अब गणित, मैथ्स, है ना, गणित या मैथ्स, गणित गणित को करने के लिए आपको चैप्टर 1, पहला चैप्टर है संख्या एवं संख्या पद्धति, है ना। संख्या एवं संख्या पद्धति, संख्या एवं संख्या पद्धति क्या है? तो भाई संख्या एवं संख्या पद्धति में जो है, आपको संख्याओं का ज्ञान बहुत जरूरी है कि भाई 1 से अगर गिनती शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी अनंत तक जाती है, तो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर 0 से गिनती शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5, और अगर 0 ऐड कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या में, तो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसके बाद आपको इन्हीं संख्याओं में सम संख्या और विषम संख्या का ज्ञान होना चाहिए। सम संख्या और विषम संख्या का ज्ञान होना चाहिए कि भाई सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। सम संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई सम संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है, और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। अब हम ऐसे किसमें 2 का भाग जा रहा है, किसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि जिसके भी इकाई अंक में 0 2 4 6 या 8 है, वो सारी संख्याएं सम है, और जिसके इकाई अंक में 1 3 5 7 9 है, वो सारी संख्याएं विषम संख्या है, वो सारी संख्याएं विषम संख्या है। यानी जिसके इकाई अंक में 1 3 5 7 9 है, वो विषम संख्याएं, वो विषम संख्याएं ओड नंबर, और जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 है, वो सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर, है ना, जो इवन नंबर है, इवन नंबर है ये, और ये ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या, जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्या। अब इसके बाद में भाज्य और अभाज्य भी इन्हीं संख्याओं में से है, जो 1 से लेके गिनती शुरू होती है, जहां तक भी आती है, इनमें भाज्य है अभाज्य। भाज्य अभाज्य का आपको डेफिनेशन पता है कि जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर अभाज्य संख्या, यानी जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर यानी जो सिर्फ खुद के टेबल में आती है और एक के टेबल में आती है, वो अभाज्य होती है। और जो संख्या एक और खुद को छोड़ के और किसी के भी टेबल में आ जाती है, किसी और के टेबल में भी आ जाती है, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती, यानी कंपोजिट नंबर कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है वो। और जो केवल खुद के टेबल में और एक के टेबल में आती है, वो अभाज्य होती है। ये आपको पता। आप कैसे चेक करते हैं कोई भी भाज्य अभाज्य संख्या को? तो उसको चेक करने का तरीका है, आपको 2 से भाग जाने का नियम पता होना चाहिए, आपको 3 से भाग जाने का नियम पता होना चाहिए, आपसे 5 से भाग हो जाने या 5 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, आपको 7 से भाग जाने का आपको टेस्ट लेते आना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए।
सबसे बड़ी बात, 2 से भाग जाने के लिए तो हमें पता ही है कि जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होगा उसमें 2 का भाग चला जाएगा। 3 से भाग जाने का नियम भी आपको पता है कि अगर यदि अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने पे अगर 3 के टेबल वाली संख्या बनती है तो उसमें 3 का भाग चला जाता है। 5 का पता है आपको कि जिसके भी इकाई में 0 या 5 होता है तो उसमें 5 का भाग चला जाता है। और 7 का आपको देखो अभी आपको ज्यादा अभाज्य संख्याएं देखने की जरूरत नहीं है। आपको 1 से 100 तक की ही संख्याओं के बारे में पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 7 का आपको पता काहे में आएगा कि 1 तो 49 जिसमें 2 का भी नहीं आता, 3 का भी नहीं आता, 5 का भी नहीं आता, पर उसमें 7 का जाता है। तो आपको 7 के टेबल में पता ही आ जाता है कि 7 के टेबल में 49 आ रहा है। एक अगली संख्या अगर आप देखेंगे तो 77, जो केवल 7 के टेबल में आती है या 11 के टेबल में आती है। और उसके बाद में आप देखेंगे 91, 91, जो 7 के टेबल में या 13 के टेबल में आती है। बस ये 3 संख्याओं को अगर आप 2 का टेस्ट, 3 का टेस्ट और 5 का टेस्ट नहीं ले और आपको 7 का टेस्ट लेना है तो सिर्फ ये 49, 77 और 91 ही ऐसी संख्याएं हैं जो इनका भाग जा रहा है। बाकी तो अगर इन तीनों का भाग नहीं जा रहा है तो बाकी सारी संख्याएं अभाज्य संख्या है। अब अगर हम देखें तो कैसे अभाज्य संख्याएं देखते हैं, यानी एक ही टेबल है, दो फैक्टर हैं। एक तो पहली अभाज्य मिल गई, उसके बाद में 3 अभाज्य मिल गई, उसके बाद में 5 अभाज्य मिल गई, उसके बाद 7 अभाज्य मिल गई, उसके बाद में 11 अभाज्य मिल गई, उसके बाद में 13 अभाज्य मिल गई, उसके बाद में 17 अभाज्य मिल गई, उसके बाद में 19 अभाज्य मिल गई, उसके बाद में 23 अभाज्य मिल गई और 29 अभाज्य मिल गई, फिर 31 अभाज्य मिल गई, फिर 37 अभाज्य मिल गई, फिर उसके बाद में हम देखें तो 41 अभाज्य मिल गई, फिर 43 अभाज्य मिल गई, फिर 47, फिर 53, फिर 59, फिर 61, फिर उसके बाद में 67, फिर उसके बाद में 71, फिर उसके बाद में 73, फिर उसके बाद में 79, फिर उसके बाद में 83, फिर उसके बाद में 89 और उसके बाद में 97। देखो 1 से लेके ये 25 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 है ना। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनको देखने का क्या तरीका है, देखो ये 2, 3, 5, 7 तक तो अपने को पता ही है कि टेबल में नहीं आती, 11 तो किसी के टेबल में नहीं आती, 13 किसी के टेबल में नहीं आती, 17 किसी के टेबल में नहीं, 19। अब 23 को देखें तो 3 के टेबल में आता नहीं है, 5 के टेबल में नहीं आते और 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, इकाई में विषम है ना। और 29 और ऐसे हमको चेक करते आना चाहिए कि हमें ये 25। और अगर कोई पूछे सवाल अगर आपका बन जाए कि 1 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या है, प्रथम 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो हम बता देंगे कि 15 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। और इसके बाद में 50 से ऊपर 53 है। तो अगर 50 और 100 के बीच के पूछे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अगर हमें पूछे कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई 15 और 10 कितना होता है, तो 15 और 10 25 होता है और हमारा उत्तर 25 आ जाएगा। ये आपको सम विषम भाज्य अभाज्य भी पता होना चाहिए, पहले चैप्टर से इससे सवाल आपको आने ही आने हैं, है ना। और उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या, अगर एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है तो वो 9 है, सबसे छोटी संख्या है तो वो 1 है। एक डिजिट की सबसे बड़ी 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 99 है, छोटी 10, वो बड़ी 999। 3 डिजिट में ये 1 डिजिट की, ये 2 डिजिट की, ये 3 डिजिट की, ये 4 डिजिट, 4 और छोटी अगर मैं बोलूं तो 1 और 2 जीरो लगा दो। बस यही कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई छोटी बनानी है 1, बड़ी बनानी है 9, छोटी बनानी है 2 बार 9, छोटी बनानी है 1 और 0, बड़ी बनानी है तो 2 बार 9, फिर बड़ी बनानी है तो 3 बार 9 लिख दो, छोटी बनानी तो 1 लिख के 2 0 लिख दो। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद में आपको और क्या आ सकता है, तो आपको आ सकता है कि कोई डिजिट दिए हैं, कोई डिजिट दिए कि अंकों 8, 9, 0, 5, 7 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। तो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है। जब बड़ी बनानी हो तो बड़ा अंक बड़े प्लेस पे लिख दें, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर आपको छोटी बनानी है तो छोटी बनाने के लिए सबसे छोटा अंक देखें तो 0, पर 0 से संख्या शुरू नहीं होंगी तो हम 0 से जो भी बड़ा है उसको पहले लिख दें, फिर 0, फिर उसके बाद में 7, 8 और 9, और ये उसकी
छोटी बन गई, है ना। ये तरीका है, आपको बड़ी बनाते आना चाहिए, छोटी आनी चाहिए। आपको एक अंक की सबसे छोटी, बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ऐसे जितने भी डिजिट हैं उनकी आपको पता होनी चाहिए। और ये पहले वाले चैप्टर में अगर ये चीजें आपको पता है तो आप काफी हद तक आपने पहला चैप्टर आपने समझ लिया है। आपने आपने संख्याओं को काउंट करना ये भी आपको आना चाहिए, तो सब पहला चैप्टर कम से कम आपकी समझ में आ गया है। ठीक है, अगला चैप्टर अगर मैं बताऊं तो अगला चैप्टर जो है, अगला चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संख्याएं। पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, आधारभूत संक्रियाएं, संक्रियाएं, है ना। पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, ये ना संक्रियाएं जो होती है, गुणा का नियम, साहचर्य नियम और ये जो भी संवरक नियम है ना, वो सब नियम है। पर हम उन नियम तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये इस चैप्टर से ये चीज सीखना है कि जोड़ने का अगर 2 धन 3 है तो भी 5 आएगा, या 3 धन 2 है तो भी 5 आएगा। मतलब हम जोड़ने में आगे पीछे कर सकते हैं। गुणा करने में भी अगर 3 गुणा 2 है तो 6 होगा, या 2 गुणा 3 होगा तो भी 6 होगा। गुणा का नियम और जोड़ने का नियम। हाँ, भाग और ऋण में हम आगे की संख्या को पीछे नहीं कर सकते और पीछे की संख्या को आगे नहीं कर सकते। घटाने में भाग और माइनस में जब भी भाग, डिवाइड और माइनस हो तो आपको जो संख्या आगे की है उसमें पीछे वाली का भाग देना। जैसे मैं 15 भागित 3 यानी पीछे वाली संख्या का भाग देना है आगे वाली संख्या में। 15 ऋण 3 यानी कि आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटानी है। जैसे मैं इसमें भाग दूं तो 3 पंजे 15, 3 का टेबल लूं कि 15 आ जाए, 3 पंजे 15, और अगर इसको घटाऊं तो 15 में से 3 गए बचे 12। ये ऐसे उत्तर आता है। अगर मैं इसको आगे कर दूंगा कि 3 भागित 15 और इसको मैं 3 ऋण 15 कर दूंगा तो ये उत्तर नहीं बनेगा, ये हम आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ, जोड़ने में कोई भी संख्या को आगे पीछे और पीछे वाली को आगे कर सकते हैं, गुणा करने में आगे पीछे लिख सकते हैं। ये गुणा का नियम, जोड़ने का नियम है। इसमें ज्यादा नहीं, आपको जोड़ घटाओ जो आप शुरू से जो पढ़ रहे हैं, पहली से पढ़ रहे हैं, आप कक्षा 1 से पढ़ रहे हैं, जो वही जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, बस उससे अलग कुछ नहीं है। उसके बाद में अगला अगर देखें तो भिन्न भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं क्या है, तो ये कुछ अलग डिफरेंट संख्याएं जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, क्लास 5 में आने से पहले जो पढ़ रहे थे वो संख्याएं हम पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे थे। कौन सी पढ़ रहे थे? पूर्ण संख्याएं। पर अब हमें पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जहां तक भी गिनती है, 600, 6599, 8770 ऐसे जो भी संख्या थी वो सब पूर्ण संख्या थी। पर अब हमें यहाँ से पढ़ना है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या का मतलब होता है कि जो बटे में होती है, जो बटे में होती है, जैसे 2/5, 7/9, 8/4, जो भी हो, जो भी बटे में लिखी होती है वो संख्या भिन्न संख्या कहलाती है। पर इसके जो रूप हैं आपको पता होना चाहिए कि भिन्न, आपको बस 2 चीजें याद रखनी है, एक सरल भिन्न और एक होती है मिश्र भिन्न। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, सरल भिन्न और मिश्र भिन्न। सरल भिन्न, जब एक जैसी संख्या का ऊपर और नीचे भाग जाना बंद हो जाए वो सरल भिन्न बनती है। और जब अंश बड़ा होता है हर से तो हम उस संख्या को मिश्र भिन्न बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 9/4, अब देखो अंश बड़ा है हर से, यानी जो मिश्र भिन्न बन सकती है कि 4 का टेबल लूं कि 9 आ जाए तो 4 दूनी 8, वो होल में आ जाएगा, एक बचा। यानी कि ये देखो, माने आप अगर समझें तो ये जो है होल, ये क्या है? भागफल है। ये क्या है? भागफल। और ये जो ऊपर जो लिखा रहता है, ऐसे जब भी कोई मिश्र भिन्न में रहता है, जो ऊपर होता है वो आपका ये रहता है शेषफल। क्या रहता है? शेषफल। और जो नीचे वाला रहता है वो आपका भाजक रहता है ना। जैसे आप जैसे देखो, इसको अगर मैं भिन्न बनाऊं, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 है ना। ये अगर देखो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली का भाग देना है, देते हैं, 4 दूनी 8 बचा 1। अब देखो ये जो जितना आया ये भागफल है हमारा, ये भागफल होता है, ये यहाँ पर शेषफल होता है ना। और ये यहाँ पर जो है ये भाजक होता है, और ये जो भाज्य होता है जिसमें भाग दिया है ये भाज्य होता है। अब क्या है, ये जो देखो जो भागफल आया है, भागफल क्या आया है? 2। ये भागफल हमने लिखा, होल में चला गया, और ये शेषफल यहाँ रहता है, और जिसका भाग देते हैं ये यहाँ रहता है ना। तो ये जो है आपको भाई देखो, ये जो भागफल है
ये जो सामने होता है ये भागफल, ये शेषफल, ये भाजक। आपको जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए कि एक सही 4/3 को, एक सही 4/3 का दशमलव रूप होगा, या फिर एक सही 3/4 का दशमलव रूप होगा, तो हम क्या करेंगे कि हम सीधे बता देंगे कि भाई एक बार भाग चला गया है, 4 का भाग दिया है, 3 शेषफल बचा है। अब आगे बढ़ाएं तो भागीय बाकी शून्य, यहाँ पे दशमलव। अब 4 का टेबल लें कि 30 आ जाए तो 4 7 28, बचा 2, भागीय बाकी शून्य, जो 4 पंजे 20। यानी कि जो ये एक सही 3/4 है, इसका मान क्या है दशमलव में? 1.75। यानी कि हमें पता चल गया कि भाई इससे कि जो ये होता है ये होल है, ये मतलब इतनी बार भाग गया है, ये बच गया है रिमाइंडर, और इसका भाग दिया है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब कई बार आप ऐसे होते हैं कि भाई समझ में नहीं आता कि ये इसको मिश्र भिन्न या मिश्र भिन्न को हमें दशमलव में ले जाना है तो क्या करना है। तो ये यही तरीका है। आप इसको सरल भिन्न बनाए तो 4 एकम 4 और 3, 4 और 3 7, 7/4 है ना। 4 4 एकम 4 और 4 और 3 7/4, और 7/4 का मान दशमलव में 1.75 है। ठीक है, तो ये भिन्नों के बारे में भी आपको पता चल गया है। भिन्न भी, अब इसको जोड़ना घटाना भिन्न को कैसे करते हैं, तो जोड़ने घटाने के बारे में सब कुछ आपको पता है कि भाई देखो, जब जोड़ना होता है, भिन्न को जोड़ना है, यानी 3/5 है धन 8/5 है, तो हमें क्या है, हर समान है, तो हरों को कॉमन लेके 3 और 8, 3 धन 8 कर दिया, यानी 11/5 है ना। अगर अगर ये बोले कि घटाने की बात है कि 8/5 माइनस 3/5 घटाना है, दोनों का हर समान है, समान ले लिया और क्या कर लिया, 8 माइनस 3 लिख दिया है ना। 8 में से 3 गए, बचे 5, 5/5 और 5, ये अभी सरल भिन्न नहीं है, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5, 5 से भाग दे दिया नीचे और ऊपर, उसका उत्तर क्या आ गया, इसका उत्तर 1 आ गया। आई बात समझ में बेटा। अब देखो ये भिन्न का जोड़ना और घटाना, अब मैं भाग देना और गुणा करना, तो भाई 3/5 गुणा 8/5 है ना। तो क्या करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, 8 3 24 और 5 25, 24/25 आ गया उत्तर। अगर ये 3/5 भागित होता 8/5 तो हमें क्या करना है, पीछे वाली संख्या को गुणा लगा के पलटा लेना है कि 5/8, और 5 से 5 एकम 5 कट गया, ऊपर और नीचे वाली संख्या, और उत्तर हमारा आ गया 3/8। ये जोड़ने घटाने की बातें हैं। ठीक है, अगला अगला चैप्टर देखते हैं कि अगले चैप्टर में क्या चीज है। अगले चैप्टर में गुणनखंड गुणज, गुणनखंड और गुणज, गुणनखंड और गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, गुणनखंड गुणज। गुणनखंड गुणज में क्या है, आपको जो इसका गुणनखंड के बारे में और गुणज के बारे में आपको जरा भी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई क्या होता है गुणनखंड, क्या होता है गुणज। मैंने बता चुका हूं आपको एक बार, वो पहले वीडियो में मैंने आपने देखा है कि जो दी गई संख्या, दी गई संख्या जिसके भी टेबल में आते हैं, मैंने जैसे बताया कि भाई ये 15 है, ये दी गई संख्या जिसके जिसके टेबल में आएगी वो सब इसके गुणनखंड है। और गुणज, ये दी गई संख्या के टेबल में जो भी आएंगे वो सब उसके गुणज है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 15 के गुणनखंड, यानी 1 के टेबल में 15 आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा और 15 के टेबल में आएगा। अगर 15 के गुणज यानी 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पांच 75, ये जो भी है ना, जो भी 15 से जो भी भाग हो जाएगी संख्या, वो सब 15 के गुणज कहलाएंगे। और 15 में जिसका भी भाग चला जाएगा वो सब 15 के गुणनखंड कहलाएंगे। उभयनिष्ठ गुणज या गुणनखंड देखना हो तो, उभयनिष्ठ गुणज या गुणनखंड देखना हो तो भाई जो कोई एक से ज्यादा संख्याएं देंगे उसके बारे में पूछेंगे, इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड या गुणज बताएं। तो हमें बस ये बताना है कि जो दोनों के, जैसे मैं अपने 15 और 12 के अगर गुणनखंड देखूं तो 1 2 4, 1 2 3 4 6 और 12 है ना। अब देखो 15 और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 3 और बस 1 3, यानी कि इनके दोनों को उभयनिष्ठ जो दोनों में है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगे, है ना। बात ये समझ में आ गई आपको, गुणनखंड गुणज के बारे में भी समझ में आ गया। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक, जिसको बोलते हैं हम एलसीएम और इसको बोलते हैं एचसीएफ, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल।
और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम ऐसे, एलसीएम यानी जो दी गई कोई संख्या है, जैसे अगर बोले कि 10 और 15 का एलसीएम बताएं, तो जो पहले इनके टेबल में आएगी सबसे छोटा वाला, मैंने 10 के गुणज हैं, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छेंग 60, 10 साती 70, 10 अठी 80, 10 नाम 90, ये जो है जो आगे तक जहां तक भी जाएगा इसका इसके गुणज है। 15 के 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पाँच 75, 15 छेंग 90, 15 सात ऐसा। अब देखो इनके इनके जो कॉमन गुणज जो है, कॉमन मल्टीपल है, ये कि ये है, एक ये है, एक उसके बाद में ये है, और आगे भी बहुत सारे आएंगे, पर जो सबसे छोटे वाला है, जो सबसे छोटे वाला है वो हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। और अगर फैक्टर में देखें कि 10 और 15 के, तो एक 10 जो है, 10 के हैं 1 2 5 और 10, और 15 के क्या है, तो 15 के हैं 1 3 5 और 15, इनके दोनों का हाईएस्ट कि भाई इससे बड़ा नहीं, एक तो दोनों का है, एक तो दोनों का है, फिर उसके बाद में 5 है, पर सबसे बड़ा कौन सा है, 5, और 5 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, एचसीएफ होगा, है ना। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये अब अगले वीडियो में मैं आपको फिर सब अगले अगले चैप्टरों के बारे में समझाता हूं, ठीक है।